नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन निर्विरोध निर्वाचित घोषणा आई हाथ। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष लेल आई मतदान हाथ। चुनाव में अध्यक्ष बाहेक 58 गोटे मतदान करता। कानून निर्माण में जुट रहल प्रदेश 2। आर्थिक कार्यविधि ऐन के विधेयक 6 गते संसद में प्रस्तुत हाथ। राष्ट्रीय एकता नहीं भेल देश में मदद कर के नाम में आवे वाला विदेशी हस्तक्षेप कर से सचेत होबा पड़त। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली कथन। आ जनकपुर में 35 तोला सोना आ 1 किलो 157 ग्राम चांदी सहित 2 गोटे पकड़ायल। आप समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति में नंद बहादुर पुन निर्विरोध निर्वाचित भेल के घोषणा आई भ रहल अछि। उपराष्ट्रपति के लेल काल्हि हुनकर मात्रे उम्मीदवारी पड़लाक बाद ओ दोसर कार्यकाल के लेल निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनऽ के निश्चित भेल अछि। चुनावी प्रक्रिया पूरा क हुनका निर्वाचित भेल के घोषणा करऽ के तैयारी रहल निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। उपराष्ट्रपति पुन पहिल कार्यकाल में अपने कोनो विवादास्पद काम नहीं केने कहि क दोसर कार्यकाल में सेहो विवाद में नहीं आब आ काम एहन कोनो नहीं करब के प्रतिबद्धता जनौने छथि। पुन के नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केंद्र के नेता सब प्रस्ताव आ समर्थन केने छथि। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष चयन के लेल आई मतदान होबय जा रहल अछि। संघीय संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता केशव आर्याल के अनुसार उपाध्यक्ष में नेकपा माओवादी केंद्र के शशिकला दाहाल आ नेपाली कांग्रेस के वृंदा देवी आले राणा उम्मीदवार रहल छथि। चुनाव में अध्यक्ष बाहेक 58 गोटे मतदान करता। दाहाल के वाम गठबंधन के समर्थन भेला से हुनकर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष निर्वाचित होबय के निश्चित जेहन भेल अछि। प्रदेश 2 संचालन के लेल आवश्यक कानून के ड्राफ्ट बनाबय के काम शुरू भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत गद्दी 3 महीना भीतर प्रदेश 2 के लेल आवश्यक ऐन तैयार कर जका तैयारी भ रहल बतौने छथि। आवश्यक प्रक्रिया पहुंचाकर जल्दी प्रदेश संचालन के लेल अत्यावश्यक 1 दर्जन ऐन पारित कर के ओ बतौने छथि। प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि ऐन के मस्यौदा तर्जुमा क चुकल अछि त प्रदेश संचालन के लेल अत्यावश्यक आ अन्य मंत्रालय के कानून के मस्यौदा तैयार भ रहल अछि। प्रदेश सरकार गठन भेल त ऐन अछि न आ कानूनो नहीं अछि। खाता संचालन नहीं होब सकल अछि, नहीं काम के खाका सेहो बन सकल अछि। मुख्यमंत्री राउत बतौलनि तैयो हम सब प्रयासरत छी। प्रदेश संरचना के संस्थागत करऽ के लेल लागि पड़ल छी। अत्यावश्यक विधेयक के मस्यौदा तैयार भ रहल अछि। प्रक्रिया पूरा क के पारित करब। प्रदेश सरकार संचालन के लेल न्यूनतम 22टा कानून के आवश्यकता पड़ैत अछि। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय आर्थिक कार्यविधि ऐन के मस्यौदा तैयार कैल जा चुकल अछि। आर्थिक कार्यविधि ऐन के मस्यौदा संसद में पेश कर आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय अर्थ मंत्रालय के स्वीकृति प्रदान क चुकल अछि। चैत 6 गते बैसा वाला प्रदेश संसद विधेयक पेश होबय के आय के बाद संसद राय सुझाव ल क पारित करय के तैयारी कैल गेल अछि। प्रदेश सरकार गठन भेल ठीक 1 महीना के बाद अर्थ मंत्रालय अर्थ कार्यविधि ऐन 2074 सदन में पेश कर लागल अछि। संसद आर्थिक कार्यविधि ऐन अनलाक बाद प्रदेश के बजट निर्माणक लेल सरकार के बाट खुलत। अर्थ मंत्रालय के तरफ से अर्थ मंत्री विजय यादव आर्थिक कार्यविधि ऐन के विधेयक सभामुख तरफ सदन में पेश करय के तैयारी भेल मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय जानकारी देलक अछि। तहिना प्रहरी संबंधी ऐन, निजामती संबंध ऐन, कानून किछु सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन, शिक्षा नियमावली लगायतक ऐन मस्यौदा भ रहल अछि। आर्थिक कार्यविधि विधेयक के मस्यौदा तैयार कर सैद्धांतिक सहमति सरकार से प्रदान केलाक बाद मस्यौदा तर्जुमा के काम आगू बढ़त आ अंतिम चरण में रहत। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बतौने छथि धमाधम प्रदेश के लेल आवश्यक कानून बनऽ के क्रम में रहल अछि। जम्मा 41टा कानून बनाबऽ पड़ऽ के अवस्था में 7-8टा ड्राफ्ट आबि चुकल अछि। मंत्री यादव बतौलनि किछु कानून के मस्यौदा निर्माण लेल दात्री निकाय संग सेहो सहयोग लेल जा रहल अछि। सरकार सकारात्मक रूप में काम आगू बढ़ि रहल अछि। कानून निर्माण के लेल आवश्यक पड़य वाला कानून मस्यौदा समिति गठन होबा बाकी रहल अछि। चैत 7 गते कानून मस्यौदा समिति गठन कर जका गृह कार्य भ रहल मंत्री यादव जानकारी देने छथि। कानून निर्माण करय के मुख्य जिम्मेवारी कानून मस्यौदा समिति के रहैत अछि। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली राष्ट्रीय एकता नहीं भेल देश में मदद कर के नाम में आवे वाला विदेशी हस्तक्षेप करला से सचेत रह पड़त बतौने छथि। पूर्व सांसद मंच के बधाई कार्यक्रम में बाजत प्रधानमंत्री ओली देश अपने धर्म, संप्रदाय आ भूगोल के नाम में देश विभाजित है त एमे मदद कर के नाम में विदेशी सबके ध्वस्त करक चाही बतौने छथि। ओ देश के एहन विभाजन से बचाव के लेल ई सरकार कटिबद्ध भ क लागि पड़ल बतौलनि।
मलाई अर्को पक्षलाई मद्दत दिन्छु भनेर ध्वस्त पार्ने तत्त्वहरू मद्दत दिने नाउँमा आउँछ। मद्दत दिन आएका ध्वस्त पार्न आएका एकातिरबाट एक थरी अर्कातर्फबाट अर्को थरी मद्दत गर्न भनेर आउँछन्। मद्दत गर्ने भए आगो बलेका ठाउँमा लिमाम्नेले बाल्टीमा पानी बोकेर आउँछ, अर्को आगो झन् ठुलो मुस्लो बोकेर आउँदैन। तर मद्दत गर्नेहरू आगो बलेका ठाउँमा झन् ठुलो आगोको मुस्लो बोकेर आउँछ। जब देश निभाए, जब देश आफैमा ध्यान जाओस्। प्रधानमंत्री ओली अपन नेतृत्व में सरकार होबधेर चंदा उसूली जबरदस्ती जेहन आतंक से हो बंद करल जात बतने छथि। महिला ऊपर होबवला दुर्व्यवहार आ बलात्कारी के कराय के संग कार्यवाही कर के आ पुलिस जबरदस्ती मिलापत्र कराबे के काम से हो बंद हाथ हुनक कहब छनि। ओ अपन कार्यकाल में भ्रष्टाचार आ ढिला सुस्ती से हो अंत करब बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली जनता से अपना के दृढ़तापूर्वक देश बनाबे के लेल कहिक जिम्मेवारी देल गेला से जनता के आदेश अनुसार चलब बतौलनि अछि। ठेक्का पट्टा कमीशन लगायतक विकृति के सेहो अपन कार्यकाल में अंत हैत हुनकर कहब छनि। पैसा के आ शक्ति के आड़ में काम करवला के आ पार्टी के व्यक्ति कहिक काम करवला सब अपन सरकार में कोनो स्थान नहीं पात ओ बतौने छथि। कार्यक्रम में बाजत पूर्व सांसद मंच अध्यक्ष ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ वर्तमान सरकार से जनता बहुत आशा रखला से जन अपेक्षा अनुसार काम करे के सुझाव देने छलथि। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सब जनता के अपेक्षा अनुसार सरकार संचालन के लेल सुझाव सब देने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल में वैदेशिक लगानी के लेल अनुकूल वातावरण बनल बतौलनि अछि। शनि दिन राजधानी में दक्षिण एशिया व्यापारिक नेतृत्वकर्ता सबके छठम सम्मेलन के संबोधन करैत अध्यक्ष दाहाल संविधान के सफल कार्यान्वयन संगे नेपाल में लगानी संभावना बढ़ल बतौने छथि। access to products from India today. राजनीतिक संक्रमण के विभिन्न कालखंड पूरा क विकास आ समृद्धि के यात्रा में आगू बढ़ल कहि क ओ समृद्ध आ विकास के अभियान में सहयोग करय के आग्रह सेहो केलनि अछि। ओ नेपाल के राजनीतिक रूपांतरण में अपन सेहो महत्वपूर्ण भूमिका रहल कहि क एकरा लेल अपने गौरवान्वित महसूस कर रहल के उल्लेख केलनि। 3 दशक पहले दक्षिण एशियाली क्षेत्र के साझा समृद्धि के लक्ष्य लेकर सार्क के स्थापना भेल स्मरण करैत ओ शांति, स्थायित्व आ समृद्धि के आस अखनो पूरा नहीं होब सकल के उल्लेख केलनि। दक्षिण एशियाली राष्ट्र सब महत्वाकांक्षी लक्ष्य ल रहल अवस्था में विकास में ढिला सुस्ती करक नहीं हाथ कहि क ओ साप्टा आ सैटिस्ट के पूर्ण कार्यान्वयन के लेल राजनीतिक इच्छा शक्ति के आवश्यकता में जोर देने छलथि। विकास तथा समृद्धि के संभावना आ दक्षिण एशिया के देश सब अनुभूति कर रहल लाभ के बीच में बड़का धरातलीय अंतर रहल कहि क ओ अर्थपूर्ण क्षेत्रीय एकता में लागपरत में जोर देलनि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली वर्तमान सरकार भारत आ चीन दोनों मित्र राष्ट्र संग संतुलित संबंध राखब बतौलनि अछि। शनि दिन रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार में बाजत परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली दोनों पड़ोसी मुल्क संग संतुलित संबंध राखल जात स्पष्ट केलनि अछि। भारत के विकल्प चीन वा चीन के विकल्प भारत नहीं होब सकत कहैत ओ दोनों पड़ोसी संग असल संतुलित आ पारस्परिक लाभ ऊपर के आधार में संबंध कायम कैल जात बतौलनि। ओ नेपाल के भूमि के कोनो भी विदेशी के लेल प्रयोग नहीं होब देब स्पष्ट केलनि। ओ देश के आर्थिक विकास में सहयोग पहुंचाब जका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रगाढ़ बनाबैत और ऊंचाई में पहुंचाब के दावी केलनि। म सबैभन्दा पहिले त रिपोर्टर्स क्लब नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै यदि प्रधानमन्त्रीले छिमेकीहरूसँग र मित्र राष्ट्र चीन दुवैसँग अत्यन्त सन्तुलित सम्बन्धका साथ अगाडि बढ्नेछ। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध चीनको विकल्पमा होइन। हामीलाई दुईटै देशहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ। त्यसभएर हामीले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दा चीनले त्यसमा कुनै आशंका गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। हामीले चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दा भारतले पनि त्यसमा कुनै आशंका उत्पन्न गर्ने जरुरी हुँदैन। अनि हामीले भनेका छौँ नेपाल आफ्ना कुनै पनि छिमेकीहरूको अहितमा जान सक्दैन। नेपालको भूमिलाई हामी कुनै पनि विदेशीहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। हाम्रो यो कन्सिस्टेन्ट हाम्रो सदा कायम रहिरहेको एउटा नीति हो र त्यो नीतिलाई हामीले आगामी दिनहरूमा पनि अझ प्रगाढ बनाउँछौँ। को
पो छ भन्दाखेरि भविष्यमा के पिसामाउली हुन 2018 भीतर भारत आ चीन दुनू पड़ोसी देश से उच्च स्तरीय भ्रमण सब कराबऽ के प्रयास भ रहल कहि कऽ परराष्ट्र मंत्री गेवाली ई भ्रमण नेपालक लेल महत्वपूर्ण हैत बतौने छथि। एहिना कऽ अन्य महत्वपूर्ण संबंध राखऽ के राष्ट्र के प्रमुख के सेहो नेपाल के भ्रमण कराबऽ प्रयास में सरकार लागल ओ स्पष्ट केलनि अछि। ओ संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल जेहन छोट राष्ट्र के हित में नीति सब पुनरावलोकन कराबऽ के तथा सार्क के सक्रिय बना कऽ बिमस्टेक में नेपाल के भूमिका के प्रभावकारी बनाबऽ तरफ अपने प्रयास कर रहल बतौलनि। संयुक्त राष्ट्र संघ में रहकर शांति प्रक्रिया में खेलने भूमिका के तुलना में राष्ट्र संघ में नेपाल के भूमिका कम रहल कहि कऽ ओ एकरा बढ़ाबऽ के लेल प्रयास कयल जात बतौने छथि। सीरिया में जारी युद्ध के विषय में मानवीय दृष्टि से सहानुभूति आ जिज्ञासा देखाबैत ओ शक्ति राष्ट्र के स्वार्थ के शिकार सीरिया जेहन छोट राष्ट्र भेल एहि किसिम के काम रोक पड़त बतौने छथि। परराष्ट्र मंत्री गेवाली जल्दी नेपाल के प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति दुनू के पड़ोसी राष्ट्र सबके भ्रमण कराबऽ के जानकारी दिलैन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित विज्ञता के सही प्रयोग नहीं हो सक के कारण वातावरण प्रदूषण लगायतक समस्या आयल बतौने छथि। नेपाल राष्ट्रीय जल तथा मौसम सप्ताह के शनि दिन राजधानी में उद्घाटन करैत मंत्री पंडित विज्ञ सँ अपन विज्ञता के सही ढंग से प्रयोग नहीं केला सँ समस्या सृजना भेल ओ बतौने छथि। राजधानी के अव्यवस्थित शहरी विस्तार के कारण आयल नदी नाला प्रदूषण के असर मकवानपुर धरि पहुंच लागल ओ कहि कऽ इंजीनियर सबके ठीक तरीका से अपन विज्ञता प्रयोग करऽ के सुझाव देलनि अछि। ओ शहरी विकास के डिजाइन परिवर्तन करऽ के आग्रह सेहो केने छथि। जल स्रोत के धनी देश नेपाल के कईयो भूभाग पछिला समय सिंचाईक अभाव में मरुभूमि में परिणत होबऽ के क्रम बढ़ैत जा रहल कहि कऽ ओ चिंता व्यक्त केने छथि। हिमालय में हिउँ नहि पड़ऽ के समस्या से हिमालयी क्षेत्र के आकार छोट बनैत गेल उल्लेख करैत ओ लगानी के प्रतिफल आबऽ जकाँ जनचेतना वृद्धि के काम करऽ आयोजक के सुझाव सेहो देलनि। ओ कहलनि विज्ञता के प्रयोग नहीं भेल अछि वा ठीक तरीका से नहीं भऽ रहल अछि। ठीक तरीका से होबऽ पड़त, लगानी प्रतिफल आबऽ जकाँ होबऽ पड़त। सरल भाषामा जहाँसम्म भैँसी देख्नुहुन्छ त्यो हिमाल होइन, जहाँसम्म चाहिँ भैँसी चाहिँ बाँच्न सक्दैन त्यो एरियालाई अझै पनि हिमालीको रूपमा चाहिँ हेरिदिनुहोस् भनेर भने। तर हिमाली अब त त्यो भैँसी पनि माथिसम्म चाहिँ पुग्न थालिसक्यो भने यो हिमाली क्षेत्र पनि घट्दै 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 कहाँ पुगिसक्न लाग्यो र चिन्ता आउँछ कि यसपालि हाम्रो हिमालमा हिउँै परेन भने आउँछ नि, हिउँ परेन भनेर आइरहेको छ भने सब बिगार्ने काम चाहिँ कसले गर्दैछौँ भने हामी नै गर्दैछौँ र जसको विज्ञता छ त्यो विज्ञताको प्रयोग भएको छैन वा ठिक तरिकाले भएको छैन। प्रयोग पनि हुनु पर्यो र ठिक तरिकाले पनि हुनु पर्यो। लगानीको प्रतिफलले परिणाम ल्याउने गरिकन चाहिँ। जल स्रोत के धनी देश नेपाल के कईयो भूभाग पछिला समय सिंचाई के अभाव में मरुभूमि में परिणत होबऽ के क्रम बढ़ैत जा रहल कहि कऽ ओ चिंता सेहो व्यक्त केलनि। ट्रैफिक पुलिस जनकपुर में 35 किलो सोना आ 1 किलो 157 ग्राम चांदी सहित 2 गोटे के पकड़लक अछि। शनि दिन दोपहर 2 बजे जनकपुर से ढलकेवर तरफ जा रहल को 71 से 18 नंबर के कार में सुराकी के आधार में जनकपुर के मुजेलिया चेक जांच करैत काल ई परिमाण के अवैध सोना चांदी सहित 20,000 रुपया सेहो पुलिस बरामद केलक अछि। अवैध सोना चांदी सहित पकड़ायल वाला में भारत घर रहल हाल सुनसरी के इटहरी रहित आबि रहल 35 वर्ष के हरिविंद सिंह आ जनकपुर उपमहानगर पालिका 10 रहनिहार 45 वर्षक राजकुमार शाह रहल। ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट मुजेलिया के प्रहरी सहायक निरीक्षक शैलेंद्र ठाकुर जानकारी दिलनि अछि। सोना चांदी बरामद के विषय में और अनुसंधान भ रहल पुलिस जानकारी दिलक अछि। सप्तरी में ई वर्ष गत वर्ष के तुलना में 50 से 75% धरि आम उत्पादन बढ़त अनुमान कयल गेल अछि। सप्तरी के विभिन्न स्थान में लगायल गेल आम के गाछ में फल फूल मज्जर नीक जकाँ लागल। एहि बेर उत्पादन बढ़त कृषि कार्यालय के अनुमान रहल अछि। सप्तरी से एम के माझीक रिपोर्ट। हरेक वर्ष 7,000 हेक्टेयर जमीन में आम खेती होइत आयल सप्तरी में एहि बेर आमक गाछ में मज्जर नीक से लगला से उत्पादन 50 से 75% धरि बढ़बाक अनुमान कयल गेल छै।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरी के प्रमुख भागीरथ यादव का अनुसार पौड़का साल 7,000 हेक्टेयर में लगाओल गेल आम खेती से 20,000 टन मात्र उत्पादन भेल में एहि बेर गाछ में मजर नीक से लगला से उत्पादन बढ़ कऽ 40 से 50 मीट्रिक टन हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। सप्तरीक श्रीपुर, मधुपट्टी, मल्हनिया, हरिहरपुर, परसौनी, शंभुनाथ, बकधुआ, महुली, जंडोल, मैना कडेरी सहितक स्थान में कृषक अत्यधिक मात्रा में आम खेती केने अछि। ई सब स्थान में आमक गाछ के मज्जर झापने छै। आम अधिक फड़ला से सप्तरी के किसान हर्षित भेल अछि। आम गाछ में अत्यधिक मज्जर लगला बाद एखने से पहरेदारी सेहो कयल जा रहल शंभुनाथक कृषक दुर्गा शाह बताबि रहल छथि। मज्जर से झाँपल गाछ देख कऽ एखने से व्यापारी सब सेहो ठिक्का लेबा आबि रहल छै। जिला कृषि विकास कार्यालय के प्रमुख यादवक अनुसार पौड़का साल मौसम से साथ नहीं देल गेला से आ आम में लागल मधुआ कीड़ा हैरान कैला से उत्पादन घटल छल। उत्पादन कम आ उपभोक्ता अधिक भेला से पौड़का साल बाजार भाव महग भेलो पर एहि बेर आमक उत्पादन बढ़त तें मोल में सेहो गिरावट अयबाक हुनक कथन अछि। आप उत्पादन में दुईटा कुरा में ध्यान दिनुपर्छ। एउटा के हुन्छ भने ऑन ईयर र अफ ईयर। त यो वर्ष ऑन ईयर हो, जुन फल्ने वर्ष हो र गत वर्ष फल्ने वर्ष थिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष आँप धेरै फुलेको छ र पछि आँधी बेरी र हावाहुडी आएन र रोकिएर लागेन भने अब आँपको उत्पादन यो वर्ष 50 भन्दा 70% उत्पादन वृद्धि हुन्छ। ओ आमक गाछ में मधुआ कीड़ा लाग नहीं देब एहि बेर विभिन्न स्थान में दवाई छिटबाक तौर तरीका के विषय में कार्यालय के प्राविधिक सब मार्फत उत्पादन स्थले में पहुँच कर तालीम देनायक संगे संरक्षणक लेल आवश्यक ज्ञान देल गेल अछि। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट आँप सम्बन्धी अहिले मधुवाको किराको नियन्त्रणको लागि हामीले विषादीबाट कसरी रोकथाम गर्ने, विषादी कसरी छर्किने, पम्प सेट वितरण गर्ने हाम्रो यो कार्यक्रम भइरहेको छ र पछि आँपले बचाउनको लागि के व्यवस्थापन गर्नु त्यो सम्बन्धी हामी प्राविधिक सल्लाह दिइरहेको छौँ रेडियोबाट एफएमबाट। सिरहाबाद आम उत्पादन में देश के दूसरे स्थान में रहल सप्तरी के आम स्थानीय बाजार के संगे काठमांडू, पोखरा, नारायणघाट, विराटनगर, धरान सहितक स्थान में खपत होइत आयल छै। सप्तरी के कृषक मालदह, बम्बई, दशहरी, कलकतिया, आम्रपाली, नेगड़ा, बीजू, सरही, किशुनभोग सहितक जाइतक आम खेती करैत आयल छै। सप्तरी से MK माझीक रिपोर्ट। काल्हि आधारभूत खोज तथा सामाजिक विकास के निगरानी में सर सफाई कार्यक्रम सम्पन्न कयल गेल अछि। जनकपुर महानगरपालिका रामानंद चौक से राम मंदिर धरि संस्था बृहत सर सफाई कार्यक्रम केलक अछि। चैत 1 गते बृहस्पति दिन आधारभूत खोज शिक्षा तथा सामाजिक विकास संस्था अध्यक्ष श्री नवीन कुमार यादव के अध्यक्षता में भेल बैसार में शनि दिन जनकपुर महानगरपालिका रामानंद चौक से राम मंदिर धरि सफाई अभियान करय के निर्णय कयल गेल छल। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष नवीन कुमार यादव, उपाध्यक्ष सीता पौडेल, सचिव अर्जुन कुमार महतो, कोषाध्यक्ष इंद्रजीत महतो, सदस्य सब संजीव शाह, प्रीति कुमारी ठाकुर, अमित कुमार ठाकुर, रंजना कुमारी राज आ नगरवासी सभक उल्लेख्य सहभागिता छल। ढाका के जनकपुर के एक विद्यार्थी आवाज के निर्देशन से चलय वाला खिलौना बनाबे में सफल भेल छथि। कक्षा 11 में अध्ययनरत भानु चौक के अरविंदर कुमार शाह आवाज के निर्देशन अनुसार चलय वाला टॉय कार बनौने छथि। ओ बनौने टॉय कार रिमोट से चलक नहीं भ शब्द के उच्चारण से संचालन भ रहल अछि। मोबाइल में एप्स राखक निर्देशन सब रिकॉर्ड कयल जाइत अछि। एहने निर्देशन के आधार में अपन इच्छा अनुसार खिलौना चलावल जा सक के विद्यार्थी साहब कहब छन्। सेकेंड ब्लूटूथ मॉड्यूल, थर्ड मोटर ड्राइवर र यो तीनटे डिवाइस यूज गरेर हामीले त्यो भित्र अर्डिनो भित्र हामीले प्रोग्रामिङ पनि गरेछौँ र प्रोग्रामिङको मतलब नै हुन्छ कि त्यसको टोटल ब्रेन जस्तै कि म के बोलिरहेछु भने म कसरी बोलिरहेछु मेरो ब्रेनमा थाहा छ। त्यस्तै हो प्रोग्रामिङ। हजुरलाई अर्डिनोमा हामीले त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेर कुन टाइममा कुन कन्डिसनमा कुन इन्स्ट्रक्सनमा के कस्तो वर्क गर्नु छ त्यो सबै प्रोग्रामिङ माथि हुन्छ र त्यो प्रोग्रामिङ हजुरलाई अर्डिनो माथि कनेक्ट भएर अर्डिनो माथि एस्टाब्लिश्ड भएर
टॉय कार आर्डिनो ब्लूटूथ मोटर ड्राइव सहित के डिवाइस प्रयोग कयल गेल अछि। हथियार सहित पकड़ायल गुंडा नायके गणेश लामा के रिहा करय के मांग करैत नेपाली कांग्रेस राहक जुलूस निकालने छल। कांग्रेस गोदाम चौक से जुलूस निकालने छल। पुलिस जुलूस के रोकऽ खोसलाक बाद झड़प सेहो सृजना भेल छल। भीड़ के तितिर बितिर बनाबऽ पुलिस 2 सेल अश्रु गैस सेहो प्रहार केने छल। बनेपा बाजार तनावग्रस्त देखायल छल। बुधक राति गोशाला स्थित होटल पशुपति विजन से गोली चलायल गेल छल। ओहि क्रम में लामा हथियार सहित पकड़ायल छलथि। हुनकर संग सँ पुलिस पिस्तौल आ 6 राउंड गोली सेहो बरामद केने छल। पुलिस जिला प्रशासन कार्यालय से हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा अंतर्गत 10 दिनक लेल म्याद थप कऽ कऽ अनुसंधान शुरू केलक अछि। कांग्रेस कावरे लामा के बिना शर्त रिहा करय के मांग कऽ रहल अछि। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। उपराष्ट्रपति में नंद बहादुर पुन निर्विरोध निर्वाचित होबय के घोषणा आई हैत। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्षक लेल आई मतदान हैत। चुनाव में अध्यक्ष बाहेक 58 गोटे मतदान करता। कानून निर्माण में जुटलाक बाद प्रदेश 2 आर्थिक कार्यविधि एन विधेयक 6 गते संसद में प्रस्तुत हैत। राष्ट्रीय एकता नहीं भेल देश में मदद करऽ नाम में आबऽ वाला विदेशी हस्तक्षेप करऽ सँ सचेत रहऽ पड़त प्रधानमंत्री ओली कहब। जनकपुर में 35 किलो सोन आ 1 किलो 157 ग्राम चांदी सहित 2 गोटे पकड़ायल। बेस्ता अपन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।